इस वक्त आ रही है बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर। बांग्लादेश ने भारत को दी है परमाणु बम की धमकी। बांग्लादेश के एक रिटायर्ड कर्नल का आया है बयान। कहा, हमारे दोस्तों के पास है परमाणु बम और हमारी तरफ से न्यूक्लियर बम दागा जाएगा। दुश्मनी चाहते हैं तो दुश्मनी मिलेगी। और साथ ही कट्टरपंथियों ने दी धमकी। कहा, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को, जहां पर एक तरफ तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो वहीं अब उसके कट्टरपंथियों का जहर खत्म नहीं हो रहा है और ऐसी बातें करने लगे हैं जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। कुछ ऐसी ही बात बांग्लादेश की तरफ से की गई है, जब बांग्लादेश जैसा देश भारत जैसे पावरफुल देश को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। और ये धमकी आपको बता दें, बांग्लादेश के एक नेता और रिटायर्ड कर्नल ने दी है, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के दोस्तों के पास न्यूक्लियर बम है। अगर भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश की तरफ से भी परमाणु बम छोड़ा जाएगा। साथ ही धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मनी चाहते हैं तो दुश्मनी मिलेगी। इसके अलावा एक कट्टरपंथी ने तो यह तक कह दिया कि अगर भारत में मुसलमानों पर जुल्म हुआ तो बांग्लादेश में वो हिंदुओं को खत्म कर देंगे। आप सोचिए, एहसान फरामोश बांग्लादेश की हिम्मत तो देखिए। पीएम मोदी का नाम लेकर धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर बम वाले दोस्त होने की बातें कर रहा है और तो और हिंदुओं को खत्म करने की धमकी भी दे रहा है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, थोथा चना बाजे घना। यही कहावत बांग्लादेश पर एकदम सटीक बैठती है। जो देश बना ही भारत की बदौलत, भारत की मदद से और भारतीय सैनिकों के शौर्य के बाद जिसका जन्म हुआ, जिसकी इकोनॉमी की बड़ी निर्भरता भारत पर है, उस बांग्लादेश के लोग अब भारत को न्यूक्लियर धमकियां देने लगे। वो आज तक अपने देश को एकजुट नहीं रख पाए, वो मुस्लिमों को एकजुट करने के खोखले दावे करने पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की इन खोखली धमकियों का पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। बांग्लादेश जिन दोस्तों की बात कर रहा है उसमें चीन शामिल है, जिसकी तरफ मोहम्मद यूनुस लगातार आकर्षित होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि उसी के इशारे पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। यूनुस सरकार एक तरह से पाकिस्तान की कठपुतली बन चुकी है। वो पाकिस्तान जहां के लोग खुद मानते हैं कि भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शेख हसीना के जाते और मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कैसे तलवे चाटने शुरू कर दिए, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने के लिए जरूरी सुरक्षा जांच के नियम को भी हटा दिया है। समुद्री रास्ते खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान के साथ गोला बारूद की खरीद के लिए रक्षा सौदे भी किए गए हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 5 दशक बाद समुद्री रास्ते से कारोबार भी शुरू हो चुका है। पहली बार पाकिस्तान का मालवाहक जहाज हाल ही में बांग्लादेश के चिटगांव बंदरगाह पहुंचा। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए भी सौदा किया है। बांग्लादेश अब तक भारत से चीनी आयात करता रहा था। बांग्लादेश का यह धमकी वाला गेम सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वहां के कट्टरपंथी मौलाना हिंदुओं को सबक सिखाने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। हिंदुओं को सबक सिखाने की बात करने वाला बांग्लादेश और उसके कट्टरपंथी शायद 16 दिसंबर भूल गए, और शायद वो भूल गए कि हिंदुस्तान की सेना का वो दम, जिसकी ताकत आज दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं, भारत के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे में अगर कभी बांग्लादेश का भारतीय सेना से सामना हो गया तो उसका क्या होगा, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है।